काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। संसार में न कोई किसी को सुख देता है, संसार में न कोई किसी को दुख देता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं, हम अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। ये अकाट्य सत्य है। आशा दुख को जन्म देती है। आगे लक्ष्मण जी उदाहरण देते हैं। लक्ष्मण जी ने पूरा व्यवहार खोल के रख दिया। जोग, जोग यानी सब लोग गुजराती पढ़े हैं का है? जोग यानी मिलना, जोग यानी मिलना, जुड़ना। जोग वियोग, भोग, भल, मंदा, हित, अनहित, मध्यम, भ्रम, फंदा, जन्म, मरण। जहां तक संसार का व्यवहार है, जहां तक संसार का जंजाल है, संपत्ति, विपत्ति, कर्म, काल, धरती, धाम, धान, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक, जहां तक व्यवहार है। निषाद जी बोले क्या है? लक्ष्मण जी बोले देखिया सुनिया गुनिया मन माहे। इन सबको देखिए, सुनिए और मन में चिंतन करिए। ये जितने मैंने आपको सुनाए हैं, ये सब मोह का जड़ है। मोह मूल परमार्थ नाही, इन्हीं सब से मोह जन्म लेता है। अब आपको और स्पष्ट करता हूं। और स्पष्ट करके प्रयास करता हूं कहने। मोह क्या है? अज्ञान पूर्वक किया गया प्रेम मोह कहलाता है। कैसा प्रेम? अज्ञान पूर्वक किया गया प्रेम मोह कहलाता है। ये अज्ञान पूर्वक क्या है? जो करने आए हैं उसको छोड़कर और जो नहीं करना है उसी में लगे रहना, ये अज्ञानता है। राजन हो चाहे आप, हम चाहे आप, दत्तात्रेय भगवान, कौन? भगवान दत्तात्रेय अपनी मां देवहूति जी को जब सांख्य शास्त्र सुनाए तो भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, मां, जब जीव जन्म लेने वाला रहता है अपनी मां के अंक से, पेट से, तो ठीक जन्म के पहले उस जीव को अंक में मां के भगवान आकर दर्शन देते हैं। ये दर्शन हमको, आपको, सबको प्राप्त हुआ है। भगवान दर्शन देते हैं और दर्शन देकर उस जीव को उसके पिछले 100 जन्मों का दर्शन कराते हैं। तुमको ये शरीर मिला, तुमने ये कर्म किया, ये शरीर मिला, ये कर्म किया, ये शरीर मिला, ऐसा कर्म किया, उस कर्म का परिणाम ये शरीर मिला। ऐसे 100 जन्म दिखाते हैं। जीव देखता है, जब 100 जन्म देखता है, कर्म देखता है, कर्म का भोग देखता है, तो जीव भगवान से कहता है, प्रभु आखिरी बार नाथ, आखिरी बार हमको बाहर निकालिए प्रभु। इस बार जाऊंगा, केवल आपका भजन करूंगा प्रभु, और इतना भजन करूंगा कि इस आवागमन से ही मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। ये मेरा वचन है आपको प्रभु। ये राजन हो चाहे आप, हम सब भगवान को वचन देकर आए हैं।
लेकिन जो करने आए थे हो रहा है क्या हो है? हम लोग एक भजन गाते हैं, अरे करना था सब है बाकी, जो किया नहीं था करना। आज तक जो करते आए वो कोई लिस्ट में था ही नहीं, और जो लिस्ट में था वो जाने के समय भी पेंडिंग बना हुआ है। ये अज्ञानता है, और इस अज्ञानता में किया गया व्यवहार मोह है। अब आप दर्शन करिए, मोह से सुख दुख कैसे होता है। हमारी संतान है, हर जीव अपने पुराकृत कर्म से लदा हुआ है। हर जीव अपने प्रारब्ध को लेकर आता है। कभी कभी बहुत बड़े घर के बच्चे बिगड़ जाते हैं, कभी कभी जिसके पीछे आगे पीछे कोई नहीं रहता वो भी तपस्या करके अधिकारी बन जाता है। ये क्या है? ये प्रारब्ध का परिणाम। हर जीव अपने कर्म से प्रारब्ध से स्वतंत्र है। अब हमारा क्या है? हम अपनी संतान से आशा लगाकर बैठे हैं कि इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना ही चाहिए। ये हमारा मोह है, ये हमारा मोह है। अब मोह से हम सुखी दुखी कैसे होते हैं? हम जैसा सोच रहे हैं वैसा यदि ये कर रहे हैं हम सुखी हो जा रहे हैं। हम जैसा सोच रहे हैं वैसा वो नहीं कर रहे हैं, हम दुखी हो जा रहे हैं। यही सुख और दुख का सिद्धांत है। अब इसमें समझिएगा, हमारी संतान ने हमको दुखी नहीं किया। इस भ्रम से बाहर रहिएगा, संतान ने हमको दुखी नहीं किया। हमको दुखी किसने किया? हमने अपने आप को स्वयं दुखी किया। क्यों? आशा किसने लगाया? हमने लगाया। हम आशा लगा रहे हैं, इसलिए हम अपने आप को दुखी कर रहे हैं। हम आशा लगा रहे हैं, हम अपने आप को सुखी कर रहे हैं। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। ये जो मोह है, ये मोह रुलाता है। मोह ऐसा है कि आदमी तो ऐसा मान बैठा है मानो अमृत पी के आए हैं, जाना ही नहीं है। जाने का तो होगा तो कितनों गणित लगाइएगा, रुक नहीं पाइएगा। अरे जगत में कोई न पाने, लक्ष्मण जी कहे निषाद जी, सभी लोग मोह की रात्रि में सो रहे हैं। मोह निशा सब सोमनिहारा। निशा यानी रात। कौन सी रात? मोह की रात्रि में सब सोए हैं, सपना देख रहे हैं। रात को सोते समय हम और आप सपना देखते हैं, सवेरे याद रहता है का? नहीं। जिस प्रकार रात्रि में देखा हुआ स्वप्न सत्य होगा, गारंटी नहीं है, उसी प्रकार मोह हो गया हम सुखी हो जाएंगे, नहीं हुआ हम दुखी हो जाएंगे। यही सपना है कि ये जगह कौन है माई बाप? लक्ष्मण जी बोले सब सो रहे हैं, निषाद है। कौन जगह है? एही जग जामिनी जागहि जोगी। जो जोगी है वो जगा हुआ है। जोगी मने हाथ में सारंगी लेके कपड़ा रंगा के घूम घूम बजा रहे हैं, जोगी जगह नहीं है, क्षमा करिएगा। जोगी कौन है? जो गृहस्थ में रहने के बाद भी, नौकरी करने के बाद भी व्यापा है, वो जोगी है। जो जोगी है वो जगह है, और जो जोगी है वही परमारथी प्रपंच वियोगी। जो जोगी है वही परमार्थी होगा। आप समझिए, लोग ये धारणा बनाकर बैठे हैं कि भगवान का भजन करने के लिए सब छोड़ना पड़ेगा।
आज राजन जो कथा बांच रहे हैं, ये हमारी पात्रता का परिणाम नहीं है, ये हमारे बाबूजी के पुण्य का प्रताप है। सब वो किए तो हम फल पा रहे हैं। जोगी कौन? जो संसार का व्यवहार करने के साथ साथ अपने मन को भगवान से जोड़ा हुआ है, वो जोगी है। और जो जोगी है वही परमार्थ करेगा। परमार्थी प्रपंच वियोगी। जो परमार्थ में लग जाएगा वो प्रपंच से अपने आप बच जाएगा। आप देखिए, एक एक क्रम है पूरा। ये प्रपंच क्या है? दूसरे के बारात में फूफा बनना, ये प्रपंच है। देखिए, दो ठे रिश्तेदारी बहुत खतरनाक होता है। दो ठे रिश्तेदारी, भाई कोई नाराज ना होगा। एक थे जीजा जी नहीं आए ना? अच्छा ठीक है। हाँ? अच्छा, विकास जी बैठे हैं, वो चलिए, हम आपको नहीं बोल रहे हैं। एक थे जीजा, एक थे भूतपूर्व जीजा, जो वर्तमान में फूफा हो गई बा। फूफा मने भूतपूर्व जीजा। हाँ, जब समय बीत जाए तो जीजा जी फूफा जी बन जाते हैं। कोनो दम नहीं है इस नाम में, फूफा। आप देखिए, कोई दम है, फूफा। ये दुई ठे जो संबंध है ना, भगवाने मालिक है। यदि भगत हो गए तब तो कोई बात नहीं, नहीं तो हम देखे हैं अपने घर में भीगी बिल्ली बन के रहने वाला जीव जब ससुराल में जात है, आग का गोला बन जाता है। एक घर में हम गए थे शादी में, आपको बतावे, सत्य घटना है ये, बहुत पहले की बात है। तो गांव के घर में बरांडा के दोनों तरफ एक एक कोठरी होता है, फिर दलान, फिर आंगन, आंगन के चारों तरफ घरे होते हैं, रूम। तो बरांडे में मैं जाकर बैठा। विवाह का दिन था, बारात का आगमन था। बगल के कोठरी में, मेरे बाएं तरफ की कोठरी में ताला लगा हुआ था। और देखूं घर से जो निकले ताले के पास, गेट के पास जाके कान लगाए और फिर चला जाए। हर 2 मिनट पर एक आदमी आवे, गेट पर कान लगावे, चला जाए। अब हमको उत्सुकता है, भाई ऐसा क्या भीतर है कि जो आ रहा है वही कान लगा रहा है। तो हम एक लोग से पूछे, रिश्तेदार थे उनके घर के, भैया इकरा भीतरा का बा हो जी, आवता वह कान लगावता। तो बोले, महाराज ए में फूफा जी बंद किए गए हैं। इनके घर के दामाद है, उत्पाती दामाद हैं। हाँ, तो बारात आने के पहले ही रात भर के खाना पानी नाश्ता पाकिट मिठाई दे के भीतर, अब भीतर बंद कर दिया गया है। अब वो सुबेरे खोले जाएंगे जब सब निपट जाए तब। ये प्रपंच है। जो परमार्थी होगा वो प्रपंची होगा नहीं होगा, और जो प्रपंची होगा वो परमार्थी नहीं हो पाएगा। ये सिद्धांत कहता है। जगह कौन है? जो भगवान से जुड़ा है, परमार्थ में लगा हुआ है, परमार्थी प्रपंच वियोगी। और आगे देखिए, जीव यदि अपने कर्तव्य का, ये मैं नहीं, राम जी बोले हैं आगे के कांड में। कौन कांड क्या हो? अरण्य कांड। अरण्य कांड में लक्ष्मण जी जब भगवान से 5 प्रश्न पूछे हैं, पंचवटी में भगवान भक्ति क्या है, तो भक्ति के विषय में राम जी कहते हैं, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, फिर निज निज धरामा निरत श्रुति रीति। सबसे पहले विप्र में श्रद्धा हो। विप्र बोले तो ब्राह्मण, विप्र बोले तो संत, विप्र बोले तो भगवान का मंदिर, विप्र बोले तो भगवान का शिव विग्रह, विप्र बोले तो तुलसी मैया, विप्र बोले तो मंदिर, विप्र बोले तो नंदी जी, विप्र बोले तो गौ मैया। ये सब विप्र हैं, इनमें श्रद्धा हो। उसके बाद वेद भगवान ने जो कार्य करने के लिए कहा है, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करें। निज निज कर्म निरत श्रुति रीति।
वेद के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करता जाए। कब तक? जीवन भर। करते 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 बाबा कहते हैं, राम जी कहते हैं, एहि कर फल, इसका फल होगा क्या? विषय विरागा, मन को विषयों से वैराग्य होगा। और जब मन को वैराग्य होगा तब मम धर्म उपज अनुरागा। अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक पालन करते 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 एक दिन विषयों से उपरति प्राप्त हो जाती है। ये क्रम है। अतः भगवान के प्रति अनुराग जागृत होगा। इसी बंगाल में मेरे पूज्य बाबूजी के एक मित्र थे, साधु जी उनको लोग कहते थे। ट्रेन चलाते थे, एक्सप्रेस ट्रेन, हावड़ा से एक्सप्रेस ट्रेन चलाते थे, रेलवे इंजन। तो जब ट्रेन स्टार्ट करते थे जूता चप्पल नहीं पहनते थे कुछ भी। ट्रेन के डैशबोर्ड पर राम जी की फोटो रख देते थे, इंजन चालू कर देते थे, गाड़ी बढ़ा देते थे, और जहां तक जाना रहता था एक ही बात कहते थे, राम जी संहरी हो, हम नहीं जानत, तू ही सिग्नल देखिए राम जी, हमरा दिखाई नहीं दे, कहाँ ब्रेक मारे के बाद ब्रेक तू ही लगई हो, हम ना लगा पाएम राम जी। सब करते थे, ब्रेक भी लगाते थे, लेकिन यही बोलते थे, राम जी आप देखिएगा सिग्नल हरा है कि लाल है, हम देख नहीं पा रहे राम जी, राम जी आप ही ब्रेक लगाइएगा, कहाँ रुकना है राम जी आप जानिए, हम कुछ नहीं जानते हैं। यही बोलते ले जाते थे और यही बोलते ले आते थे। जब रिटायर्ड हो गए तो ये स्थिति पहुंच गई थी कि उनको दर्शन प्राप्त होने लगा भगवान का। और जब दर्शन होता था तो मूर्छित हो जाते थे, तो घर वाले परेशान होकर अस्पताल ले जाते थे। अस्पताल में जब होश आता था तो रोने लगते थे, क्यों हमको जगा दिए तुम लोग, हम तो भगवान को देख रहे थे। अब ये घटना अब ऐसी होने लगी कि सप्ताह में 2-2 बार 3-3 बार भर्ती करना पड़े। अंत के समय में स्थिति हो गई, सवेरे पूजन करने बैठते थे, एक बम बाबा हैं, अभी हैं वो, बता रहे थे एक दिन बाबू, एक दिन उनके घर गए तो उनकी बहू ने कहा कि बम बाबा आप साधु जी को समझाइए ना, बाबू जी को बहुत परेशान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घर का सारा चप्पल तोड़ रहे हैं, सारे झाड़ू को तोड़ डाले। तो कैसे? पूजा करने बैठते हैं तो हाथ में चप्पल पकड़ लेते हैं तो झाड़ू, इधर पूजा करते इधर चप्पल झाड़ू पीटते रहते हैं, पीट के सारा सैंडल तोड़ डाले हम लोग। तो बम बाबा पूछे साधु जी से, ये बताओ पूजा करते हो तो तुम ये चप्पल झाड़ू लेकर क्यों बैठ जाते हो? बोले अरे बम समझते नहीं हो, हम जैसे भगवान के सामने बैठते हैं ना, वो पपवा हमको पकड़ के खींचने चला आता, हमको बैठने नहीं देना चाहता, वहां पर हमको पकड़ कर वहां से खींचने आता है पाप, तो हम उस पपवा को मार के भगाते हैं वहां से। अब सोचिए वो महापुरुष कहां जी रहा है। वो कोई महात्मा नहीं थे, गृहस्थ थे, लेकिन कैसे गृहस्थ थे, जोगी थे, भगवान से जुड़े थे, परमार्थी थे, प्रपंच से परे थे और अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक पालन कर रहे थे। परिणाम एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब धर्म उपज अनुरागा। जो भगवान से जुड़ा हुआ है वो जगा हुआ है। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। राम ब्रह्म पर मारत रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। के वृक्ष के दूध को मंगाया राम जी ने, किससे? निषाद जी से, और लक्ष्मण जी के साथ अपने केश में लगाकर सर पर जटाओं का मुकुट बनाए।
सुमंत जी ने कहा कि महाराज ने आपको वापस बुलाया है 4 दिन में। राम जी ने सत्य की दुहाई देकर मना कर दिया। सीता जी से बोले, सीता मैया ने भी मना कर दिया। बरबस सुमंत जी को अयोध्या की ओर भेजकर भगवान अब गंगा जी के तट पर आए, गंगा जी को पार करने। और यहीं से केवट भैया की कथा प्रारंभ होती है। केवट भैया को आप लोग जानते हैं, कहिए। मानस की एक बड़ी अद्भुत कथा है ये केवट भैया जी की। भगवान गंगा पार करने के लिए केवट जी के गंगा जी के तट पर गए और जाकर भगवान ने केवट जी से नाव मांगी। ए जी मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, चरण कमल रज कहूँ सब कही। क्या कहते हैं? मानुष करनी मोरे कछुआ, मानुष करनी मोरे कछुआ, छुअत शिला भई नारे सुहाई। मैंने सुना है, छुअत शिला भई नारी सुहाई। प्रभु पाहन ते न काठ कठिनाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होए जाए, तरनी मुनि घरनी होए जाए। बाट पर मुरी नाव उड़ाए। सेवक चेला करेंगे, कहिए सेवक करेगा। राम जी लक्ष्मण जी में सेवक कौन है? हाँ, लक्ष्मण भैया। तो नाव तो नियम से लक्ष्मण जी को मांगनी चाहिए, राम जी काहे मांगे? भाई हमारे स्वामी नदी कैसे पार करेंगे, इसकी तैयारी तो सेवक को करनी चाहिए। मांगना तो लक्ष्मण जी को चाहिए। लक्ष्मण जी मांगने जा रहे थे लेकिन राम जी ने रोक दिया। क्यों? राम जी जानते हैं कि आज केवट जी नाव लेकर आने वाले नहीं हैं। राम जी अपने भाई साहब को भी जानते हैं कि बहुत हाई टेम्पर के हैं ये। यदि ये नाव मांगेंगे या केवट जी मना कर दिए तो कहीं आवेश में आके बाण न चला दे तो केवट बेचारा हमारा मर जाएगा। केवट जी को बचाना है, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भाई साहब देखिए, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है आप पहले सीखिए। मैं नाव मांग रहा हूं, आप सीखिए कैसे मांगा जाता है। लक्ष्मण जी बोले ठीक है प्रभु, पीछे खड़े हो गए। भगवान ने नाव मांगी, मांगी नाव। अब दर्शन करिए, केवट जी किनारे नहीं है, केवट जी बीच नदी में है। सोचे किनारे रखूंगा, कहीं राम जी आके चढ़ के सीधे बोले ले चलो तो क्या करूंगा, इसीलिए पहुंच से दूर रखो। बीच नदी में भगवान ने मांगी नाव, लेकिन न केवट
केवट जी नहीं लाए, ऊपर से बोले हम आपका मरम जानते हैं। अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानीला हे रघुरैया। चरणक धुरिया में जदुआ भरल बाटे, चरणक धुरिया में जदुआ भरल बाटे, मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानीला हे रघुरैया। केवट जी बोले मैं आपका मरम जानता हूं, नाव नहीं लाऊंगा। मरम जानता हूं सुन के लक्ष्मण जी हिल गए। बोले भैया आज तक मैं आपके साथ जन्मा हूं, आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया। ये अभी अभी आए केवट जी कहते मरम जान गया। भगवान पूछे, बोले पूछो कौन सा मरम जान गए। केवट जी बोले प्रभु देखिए मैं जान गया कि आप कौन हैं। क्यों, कैसे जान गया? मैं वर्षों से गंगा किनारे नाव चला रहा हूं, हजारों लोगों को पार किया हूं, सब नाव मांगे हैं, लेकिन जैसे आपने मांगा है वैसे आज तक किसी ने नहीं मांगा है। आप दर्शन करिए। केवट जी कहते लोग आते थे तो कहते थे केवट नाव लेकर आओ, पार ले चलो। क्या कहते थे? नाव लेकर आओ, पार लेकर चलो। कोई मुझसे मांगता नहीं था, जो आता था हमको आदेश देता था। ऐसा लगता था कि वो मालिक हो, हम उनके गुलाम हो। आदेश अपने नौकर को दिया जाता है, लेकिन आपने मुझे आदेश नहीं दिया। आपने कहा केवट जी क्या आप नाव इधर लेके आएंगे? आपने मुझसे नाव मांगी है। मांगा किससे जाता है? जब हमको ये पता रहता है कि जिस सामग्री को मांगा जा रहा है वो सामग्री हमारी नहीं है, सामने वाले की है। आप समझिएगा कितनी गूढ़ बात। केवट जी कहते हैं कि मांगा उससे जाता है जो स्वामी का सामान का मालिक हो। अपना सामान है तो मांगा नहीं जाता, आदेश दिया जाता है। आज तक जो आया आदेश देता रहा। आप आए, मांगे हैं, मांग करके आपने सिद्ध कर दिया कि इस नाव का मालिक मैं हूं। प्रभु सब तो मुझे सेवक बनाते रहे, आज आपने मुझे मालिक बना दिया है नाथ। सामने वाले को बड़ा बनाना ये भगवान को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। आपको मैं जान गया, मरम जान गए। दूसरा कारण, केवट जी बोले मैं जानता हूं कि आप यहां क्या करने आए हैं। लक्ष्मण जी बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? नदी के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, मतलब पार करना चाहते हैं। केवट जी बोले नहीं नहीं, पार करना नहीं चाहते, फिर पार करना चाहते। बोले क्या बोलते हो? वही तो बोल रहा हूं। बोले नहीं नहीं, जो मैं बोल रहा हूं वो आप नहीं बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये नदी पार करना चाहते हैं और मैं कह रहा हूं ये मुझे पार करना चाहते हैं। ये मर्म मैं जानता हूं। ये वही राम जी हैं जिन्होंने 2 पग में 3 लोग 14 भुवन नाप दिया। आज एक नदी को पार करने के लिए नाव मांगेंगे। आज राम जी आप इस नदी और नाव को माध्यम बनाकर इस केवट को अपना चरणामृत पिलाने आप यहां पर आए हैं। इस मरम को मैं ठीक से जानता हूं, मैं नहीं लाऊंगा। मना कर दिए। हम नाही नियारा। नियरा बुझाता? नियरा मतलब पास में। हम नाही नियारा लाइब, ये तो देखते बन जाएगी स्त्री। हम बता रहे हैं प्रभु हम कुछ भी हो जाएगा अपनी नाव खोने नहीं देंगे। क्यों? इसी नाव ने मेरे परिवार को जिलाया है। नाव चली जाएगी प्रभु तो हमारे 10-12 छोट छोट लड़का है, सब भूखों मरी जाएंगे प्रभु। लक्ष्मण जी सुने तो कहे प्रभु एक बात बोले, आपने पहली बार कोई मैनेजमेंट संभाला, फेल हो गया।
आप मांग रहे हैं, मना कर दिया। मैं मांगता मना करता तो अब तक बता दिया होता। राम जी बोले इसीलिए नहीं मांगने दिया कि आप बता दिए होते। अरे लक्ष्मण, ये केवट मेरा भक्त है। लक्ष्मण जी बोले कि जो जो आपकी बात न माने सब आपके भगत। राम जी बोले और कौन नहीं मान रहा है मेरी बात? लक्ष्मण जी बोले पीछे देखिए, सुमंत जी को आप बोले कि अयोध्या वापस जाओ, देखिए खड़े हैं, गए नहीं है। एक को आप कह रहे हैं कि चले जाओ तो वो जा नहीं रहे हैं, इनको कह रहे हैं आ जाओ तो ये आ नहीं रहे हैं। आप जिससे जो कहते हैं वो उसका उल्टा करता है और आप कहते हैं भगत हैं। राम जी बोले कि वनवास मेरा हुआ था कि आपका, कि सीता जी का? मेरा हुआ था ना। अयोध्या से चलते समय मैंने आपको भी, लक्ष्मण जी और सीता जी को मना किया मत चलिए, आप दोनों मेरी बात माने थे। जब घर से चलते समय आप दोनों मेरी बात नहीं माने तो मैं समझ गया कि मेरी बोहनी बिगड़ गई। अब जो मिलेगा कोई मेरी बात मानने वाला नहीं है, है? लक्ष्मण जी बोले पता तो नहीं चल रहा है कि आपके भगत हैं ये। भगवान ने कहा लक्ष्मण, केवट के प्रेम में प्रदर्शन नहीं है, केवट के प्रेम में दर्शन है। देखना चाहोगे तब दिखाई पड़ेगा। ये भगत है मेरे, और आप दर्शन करिए, पूरी प्रकृति देख रही है, कौन भगवान मांग रहे हैं। गोस्वामी जी इस भाव को कवितावली जी में कहते हैं, कौन भगवान?